मैं जिस पांडुकेश्वर में हूँ, मैं जिस योग ध्यान बद्री मंदिर में हूँ, वो साक्ष्य है पांडु के तप स्थली का। राजा पांडु को यहीं मोक्ष भी प्राप्त हुई थी। पांडुकेश्वर से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से हर एक कहानी दूसरे का महत्व बढ़ाती है। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी ये है कि पांडवों के पिता राजा पांडु ने ऋषियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ गंभीर तपस्या की थी। ये कथा महाभारत के एक अंश पर आधारित है। मिथकों के अनुसार ये शक्तिशाली राजा अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के अधीन सिंहासन त्यागने के बाद अपनी पत्नियों माद्री और कुंती के साथ पांडुकेश्वर में निवास करते थे। यहाँ पर राजा पांडु ने ऐसी शांति अनुभव की थी जिसे राजा पांडु कभी भी कहीं भी अनुभव नहीं कर पाए थे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा एक दिन शिकार पर गए और गलती से एक ऋषि को मार डाला, जो हिरण के रूप में अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे। जब ऋषि का निधन होने वाला था तो उन्होंने श्राप दिया कि अगर पांडु ने कभी दोबारा प्यार में पड़ने की कोशिश की तो वो मर जाएंगे। तुझे मैं श्राप देता हूँ, यदि तुम अपनी पत्नी के निकट गए तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। ये जगह पांडु के नाम पर पड़कर पांडुकेश्वर हो गया। मान्यताओं के अनुसार राजा पांडु ने यहाँ पर भगवान विष्णु की कांस्य से बनी हुई मूर्ति स्थापित की थी। राजा पांडु ने प्रायश्चित करने के लिए गहन ध्यान करने के लिए योग ध्यान बद्री की यात्रा शुरू की। वहीं पर उन्होंने भगवान विष्णु की एक कांस्य से बनी प्रतिमा भी स्थापित की। राजा पांडु की तपस्थली है। राजा पांडु ने तप किया था। तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था। राजा को जंगल में श्राप मिला था। वो श्राप मोचन के लिए आए थे। यहाँ पर पांडेश्वर महादेव है, शिवलिंग, नवरत्न स्फटिक लिंग। राजा पांडु ने उन्हीं की उपासना की थी। यहाँ पर उपासना करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया था। मैं जिस पांडुकेश्वर में हूँ, मैं जिस योग ध्यान बद्री मंदिर में हूँ, वो साक्ष्य है पांडवों के जन्मस्थली का। कहा जाता है कि पांडु के पुत्र पांडवों ने यहीं जन्म लिया था। और इसी दौरान कुंती ने योग ध्यान बद्री के माध्यम से पांडवों को जन्म दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा पांडु अलकनंदा नदी में स्नान करते समय माद्री की ओर आकर्षित हो गए और ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब पांडव अपने वनवास में 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार भी यहीं पांडुकेश्वर में किया था। योग ध्यान बद्री समुद्र तल से 1920 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अलकनंदा नदी इसके बगल से कलकल होती हुई बहती है। बताया यह भी जाता है कि यह मंदिर पंच बद्री में से एक मंदिर है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटा सा गांव है जो अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसे पांडुकेश्वर भी कहा जाता है। यह मध्य हिमालय की एक घाटी में शक्तिशाली अलकनंदा और गंगा नदी के हिमनद स्रोत के करीब स्थित है। यह उत्तराखंड के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यह बद्रीनाथ के मार्ग पर पाया जा सकता है और 6300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पांडुकेश्वर पवित्र बद्रीनाथ और जोशीमठ गांव के बीच स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर शक्तिशाली पांडवों के पिता राजा पांडु द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती थी। अनादिकाल का बद्रीनाथ है ये। और भगवान ऐसा करते हैं कि पहले योग बद्री के दर्शन, फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने उद्धव जी बद्रीनाथ जी की जो उत्सव मूर्ति है वो यहीं विराजमान रहती है। पांडुकेश्वर में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, योग ध्यान बद्री मंदिर और भगवान वासुदेव का मंदिर।
योगध्यान बद्री मंदिर एक ऐसा हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि राजा पांडु ने इस स्थान पर भगवान विष्णु का कांस्य प्रतीक स्थापित किया था। 5 सप्तबद्री मंदिर है और ये 5वां है। भगवान विष्णु, पांडु और पांडु के पुत्र पांडवों के बारे में यह मंदिर काफ़ी सारी चीज़ें बताता है। जब पांडवों ने कौरवों का वध किया तो वो प्रायश्चित करने भी इसी जगह पर आए। इस मंदिर ने अपने आप को आज भी इतनी आपदाओं के बाद भी खड़ा रखा हुआ है। फिर से मुलाकात होगी और किसी ऐसे ही रहस्यमयी कहानी के साथ। मैं हूँ शुभम कुमार। नमस्कार।